Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, I told you that this is our second last lecture of optics. Sorry, optics not refraction. Today, our last lecture of refraction. We discussed in previous class, that is power of lens. Now today we discuss combination of lenses. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होते हैं? बेसिकली एक लेंस अगर आपके पास दिया जाए, आप उसकी फोकल लेंथ भी निकाल देंगे, उसकी पावर भी निकाल देंगे. बट नाउ क्वेश्चन इज, इफ यू गिव कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब दो लेंसेज इकट्ठे जोड़ दिए जाए, तो आप किस तरह से उनकी पावर और किस तरह से उनकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी डिस्कस. यू सी द डायग्राम. I take convex lens, two convex lenses, that is L1 and second is the L2. They join together and you see this is the principal axis and I put an object on point O. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट O को रखता हूँ. बेसिकली आपको पता है यहाँ से रे आएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी लेंस के सेंटर से, और आपको पता है रेयरर से डेंसर में जब एंटर करती है तो बेसिकली आपकी इस तरह से निकल जाती है. ठीक है. अब यहां पर जैसे एंटर की यही रे सेकंड में, तो बेसिकली क्या होगा, सेकंड लेंस में जैसे एंटर. अब आप सोचते होंगे कि जब यहां इस सरफेस पे ट्राई करें तो अगेन रिफ्रैक्शन होनी थी. नहीं, अरे भाई अगर मैं अगेन रिफ्रैक्शन करूंगा तो इमेजेस इतनी डिफिकल्ट हो जाएंगी तो हम निकाल नहीं पाएंगे. इसलिए हमने एक ही रे को माना. अगर मैं इसी की वर्चुअल देखूं, इसी रे को अगर आगे ले जाता तो कहीं इमेज यहां पर I1 बननी थी. ठीक है, मतलब लेंस 1 की I1 इमेज कहीं यहां पर बनती है आपकी. अब जब ये रिफ्रैक्ट करेगी, व्हेन दिस इज रिफ्रैक्ट, तो देखिए आप देख रहे होंगे जब लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करती है तो वो अवे होती है नॉर्मल से, और इस सरफेस की जो आपकी बेसिकली नॉर्मल होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से. तो अवे हो गई ना नॉर्मल से, तो इसकी इमेज कहीं आई यहां पर बनेगी. एंड हम क्या करेंगे, दोनों के सेंटर देखेंगे, मतलब दोनों लेंसेज के बीच में सेंटर ये C यहां पर आएगा कहीं पर. यहां से हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे. दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OCU एंड दिस इज द फर्स्ट इमेज डिस्टेंस V1 C to I1. सेकंड इमेज डिस्टेंस C to I इज हैविंग V. इसकी फोकल लेंथ f1 मानी, इसकी फोकल लेंथ f2 मानी. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस 1 पर रिफ्रैक्शन होगी. लेंस 1 पर रिफ्रैक्शन होगी तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला आपको पता है 1/v minus 1/u is equal to 1/f. You know that? And now 1/v for image, v is the image distance for first lens. What is image distance? आपको पता है जो फर्स्ट लेंस है इसकी इमेज ये है, I1 है. तो बेटा C से लेकर I1 तक का डिस्टेंस क्या है, V1 है, तो 1/v1 माइनस u तो वही है C to O, तो आप लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब फोकल लेंथ क्या है इसके लिए, फोकल लेंथ हमने क्या लिखी है बेटा, f1 लिखी है लेंस 1 के लिए, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. इसको दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी सी द रिफ्रैक्शन एट सेकंड लेंस. इस लेंस पर देखिए, तो इस लेंस पर अगर हम लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगेन लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u upon is equal to 1/f. Now for second lens, what is the object? Sorry, what is the image distance? आपको पता है C to I इसका इमेज बन रहा है, तो V आपने पुट कर दिया. अब क्वेश्चन उठता है बेटा U, ऑब्जेक्ट सेकंड लेंस के लिए कहा है, और आपको थोड़ा याद भी आ रहा होगा मे बी लेंस या रिफ्रैक्टिव सरफेसेस में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि जो इसकी
फर्स्ट लेंस की इमेज जो I1 होती है वही ही सेकंड इमेज के लिए, जिस जहां पर दो कंडीशनें इमेज की बनती हैं, तो जो फर्स्ट इमेज होती है वही सेकंड इमेज का क्या मानी जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि यही इमेज तो यहाँ शिफ्ट की, तो इसी की वजह से ये इमेज यहाँ पर शिफ्ट हुई, तो क्या होगा आपका v1 क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाएगा, इज इक्वल टू 1/f2। f2 क्या है, सेकंड लेंस के लिए आपकी फोकल लेंथ है। नाउ वी ऐड बोथ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की 1/v1 माइनस 1/u प्लस ऐड करना है, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1/v माइनस 1/v1। अब s इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखिए यहां पर कोई चीज कटने वाली है, बिल्कुल कटने वाली है, प्लस का 1/v1 सॉरी प्लस का 1/v1 माइनस का 1/v1, तो नाउ हमारे पास बचता है माइनस 1/u प्लस 1/v। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला मैं रीअरेंज कर देता हूं, प्लस वाली टर्म को पहले लिख देता हूं, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बेटा आपने एक चीज अच्छे से समझी है, मैं इसको 1/f से रिप्लेस कर सकता हूं, हाउ, क्योंकि आपको पता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u होता है 1/f के इक्वल, तो मैं इसको इस तरह रिप्लेस कर सकता हूं। अब यहाँ पर एक और बात देखिए, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर मिलेगी कि आपने कहीं पर पावर का फॉर्मूला 1/f पढ़ा था, तो क्यों ना मैं 1/f को p से रिप्लेस कर दूं, तो 1/f1 आपका p1 आ जाएगा प्लस 1/f2 आपका p2 आ जाएगा बेटा। तो these are the very simple phenomenon, और ये आपकी बन गई दो फॉर्मूला यहां से निकल के आया, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला। डायरेक्ट पावर पर भी पूछा जा सकता है, तो आपका फोकल लेंथ पर भी जो है पूछा जा सकता है। अब एक चीज आपने नोट करके रखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से दो लेंस दे दिए जाते हैं, इसकी पावर में देखिए बेसिकली लेंस 1 लेंस 2, इसकी पावर मैं p1 मानता हूं, इसकी पावर p2, तो अगर आप इसका पावर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो p कितना आ जाएगा बेटा, p1 प्लस p2 आ जाएगा। अब आपको पता है पावर कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, तो पावर कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ही रहेगी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर मैं बाय चांस एक मैं क्या कर दूं, कन्वेक्स दे दूं और एक आपको कनकेव दे दूं, इसकी पावर p1 इसकी पावर p2, तो ध्यान रहे बेटा कि फॉर्मूला पहले हम यही लिखेंगे p1 प्लस p2, बट न्यूमेरिकल करते टाइम सिंबल चेंज होंगे, यहां नहीं पावर्स के, तो बेसिकली फर्स्ट पावर पॉजिटिव ही रहेगी बिकॉज दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, सो प्लस p1 प्लस अब p2 कनकेव के लिए आपने पता है पावर जो होती है नेगेटिव रहती है, तो हम लिख देंगे माइनस p2। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब बाय चांस अगर आपके पास जो है, बाय चांस आपके पास दोनों ही क्या दे दिए जाएं, आपके कनकेव दे दिए जाएं, इस तरह से कनकेव लेंस दे दिए जाएं, तो पावर लिखेंगे p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, तो आपकी पावर कितनी आएगी, दोनों ही है तो माइनस p1 प्लस माइनस p2, तो आपके पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू माइनस p1 माइनस p2। आपको ये अकॉर्डिंग टू सिंबल ही पुट करना है इसी फॉर्मूला में, कोई ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करने हैं, आपको जो मेन फॉर्मूला है उसी के बेसिस पर आपको सिंबल यूज करने हैं। तो गाइस हमारा रिफ्लेक्शन चैप्टर जो है आज ओवर होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज द सी पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, फर्स्ट पार्ट तो कट हो गया है, बी पार्ट है, सी पार्ट आपका आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड द बेस्ट ऑफ लक।